एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज पढ़ेंगे हम वैक्सीन के अंदर बीसीजी वैक्सीन, ओपीवी एंड मीजल्स वैक्सीन। इन वैक्सीन से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। वैक्सीन बीसीजी को पढ़ेंगे, वैक्सीन ओपीवी को पढ़ेंगे, वैक्सीन मीजल्स को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन पढ़ेंगे हम बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पे हमने 3 वैक्सीन को लिया है। तीनों वैक्सीन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसलिए हमने तीनों वैक्सीन को यहाँ पे लिया है। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहली वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बीसीजी वैक्सीन, इसके क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, जो बीसीजी वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म या बीसीजी का फुल नेम क्या है, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। बीसीजी जो वैक्सीन है यह लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है, पढ़ा है इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में भी। लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। बीसीजी वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लाइव बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बीसीजी वैक्सीन। सॉरी, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बीसीजी वैक्सीन। इसकी शेप क्या होती है बैक्टीरिया की? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो रोड शेप। इसकी शेप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो रोड शेप में प्रेजेंट होता है। बीसीजी वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर करते हैं लेफ्ट अपर आर्म पर हम इसको इंजेक्ट करते हैं इन बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज अप टू बीसीजी वैक्सीन की जो डोज होती है तो क्या होती है? 0.05 ml इसकी डोज है बीसीजी वैक्सीन की, जिसे हम आफ्टर बर्थ अंटिल 1 मंथ तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लाइवलाइट वैक्सीन बोलते हैं। लाइवलाइज्ड वैक्सीन प्रेजेंट इन पाउडर फॉर्म। जब ये पाउडर फॉर्म में होती है यह वैक्सीन, तो इसे हम रिकॉन्स्टिट्यूट भी करेंगे। तो इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किसमें किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूट विद 0.9% NS, जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो 0.9% NS को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि 0.9% NS कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक। तो हमें पता होगा तो हम इस पर टिक कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9% NS होती है। तो बीसीजी जो वैक्सीन है वो लाइवलाइट वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्म में, जिसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 0.9% NS में। NS के अलावा किसी और सॉल्यूशन में हम इसे रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। एंड रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद या वैक्सीन ओपन करने के बाद इसे हम 4 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं। विद इन 4 घंटे एडमिनिस्टर विद इन 4 आवर। 4 घंटे के अंदर ही हमें वैक्सीन को यूज में लेना होता है, अदरवाइज ये वैक्सीन स्पॉइल हो जाएगी, इसे डिस्कार्ड करना होगा। आफ्टर ओपनिंग ऑफ वैक्सीन, इसे हमें विद इन
4 घंटे के अंदर में हमें यूज में लेना होता है, अदरवाइज वैक्सीन डिस्कार्ड हो जाती है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं जो हम नहीं चाहेंगे। बीसीजी जो वैक्सीन होती हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। कब तक? 15 से 20 ईयर, 15 से 20 साल तक ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इन चिल्ड्रंस। एंड बीसीजी जो वैक्सीन है वो किस डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस डिसीज जो होती है बच्चों में, डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन की हमने डोज पढ़ी है यहाँ पे 0.05 ml। आफ्टर बर्थ इसे हमें तुरंत देना होता है, अंटिल 1 मंथ तक हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ, इन कंडीशन ऑफ कि हम आफ्टर बर्थ 1 मंथ के अंदर ये डोज एडमिनिस्टर बेबी को नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन में जो बीसीजी का डोज हम देते हैं आफ्टर 1 मंथ ऑफ एज ऑफ बेबी, डोज 0.1 ml पॉसिबल, एज ईयरली एज पॉसिबल टिल 1 year, टिल 1 year ऑफ एज। आफ्टर 1 year जो हम बीसीजी की डोज प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बेबी के अंदर, तो वो डोज कितनी देते हैं? 0.1 ml एज ईयरली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज। 1 साल के अंदर में हमें ये डोज देना होता है बेबी को, इन्फेंट को लगानी होती है ये डोज। सो फ्रेंड, हमने पढ़ा है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ब्यूरिन। बीसीजी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका जिसका शेप रोड शेप होता है। बीसीजी वैक्सीन को लेफ्ट अपर आर्म में इंजेक्ट करते हैं। बीसीजी वैक्सीन का जो डोज होता है 0.05 ml, जो आफ्टर बर्थ अंटिल 1 मंथ तक इसको देना होता है। आफ्टर बर्थ तुरंत या फिर 1 महीने के अंदर में हमें इस डोज को लगाना होता है बेबी के अंदर, न्यूनेट के अंदर। बीसीजी वैक्सीन लाइफलाइज वैक्सीन होती है, एक पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं 0.9% NS के साथ, जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं NS को। इसके अलावा किसी अदर सॉल्यूशन में हम इसको रिकंस्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो हम नहीं चाहेंगे कि एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट प्रेजेंट हो बेबी के अंदर, या सो हो या पियर हो। बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं हम विद इन 4 आवर। बीसीजी वैक्सीन ओपन करने के बाद हम 4 घंटे के अंदर हमें उसको यूज में लेना होता है, अदरवाइज उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमें 15 से 20 ईयर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किस डिसीज से? ट्यूबरकुलोसिस डिसीज से हमें प्रोटेक्शन देती है। अगर 1 महीने के अंदर आफ्टर बर्थ और 1 महीने के अंदर हम बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो यह डोज हम 0.1 ml में 1 साल के अंदर आफ्टर 1 मंथ विद इन 1 year तक हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आफ्टर गिवन बीसीजी वैक्सीन ये क्या कर देते हैं? ब्लिस्टर अपीयर कर देते हैं आर्म पर। ब्लिस्टर अपीयर इन आर्म, स्मॉल, या फिर इसे कह सकते हैं कि स्मॉल स्पॉट अपीयर हो जाता है विद इन 1 वीक, नहीं 2 वीक टू 6 वीक के अंदर में, विद इन, इधर लिख देते हैं हम, विद इन 2 वीक टू 6 वीक के विद इन में या बीच में ब्लिस्टर अपीयर हो जाता है। बीसीजी वैक्सीन देने के बाद एक स्मॉल स्पॉट अपीयर होने लगता है, जो इंडिकेट करता है कि जो हमने जो वैक्सीन का जो इंजेक्शन दिया है, जो वैक्सीनेशन दिया है, वो प्रॉपर दिया है, प्रॉपर साइट पे दिया है। एक इंडिकेशन है बीसीजी के सही इंजेक्शन को, मतलब प्रॉपर इंजेक्शन को देने का। यदि वैक्सीन लगाने के बाद 2 वीक से 6 वीक के अंदर में ब्लिस्टर फॉर्म अपीयर होता है, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन सही जगह पे लगाया है। अब पढ़ेंगे हम ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं फ्रेंड। अब पढ़ेंगे हम ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का फुल फॉर्म तो सभी को पता ही है। ओपीवी का फुल फॉर्म सबको पता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन
पोलियो वैक्सीन या ओपीवी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ये भी लाइव वैक्सीन होती है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओपीवी को ओरली प्रोवाइड किया जाता है, ओरली गिवन, इसे ओरली गिवन कहते हैं। ओनली 2 ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन गिवन, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, 2 ड्रॉप गिवन एट बर्थ के टाइम पे ही तुरंत देनी होती है। टू विदिन 15 डेज। यदि एट बर्थ के टाइम पे अगर हम ओपीवी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बेबी को, तो हम विदिन 15 डेज के अंदर में उसको ओपीवी की वैक्सीन दे सकते हैं, ओपीवी की 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं। ओपीवी वैक्सीन को हम स्टोर रखते हैं कितने टेम्परेचर पे, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। टेम्परेचर पर इसको स्टोर करके रखना होता है। ओपीवी वैक्सीन हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए इसे -20 सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना होता है। इन फ्रीजर, स्टोर इन फ्रीजर के अंदर इसको हम स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज इट इज हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओपीवी इज अ हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सो इट स्टोर इन फ्रीजर -20 सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओपीवी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम polio disease in children, polio disease. It provide protection from polio disease. OPV vaccine develop immunity, local immunity डेवलप करती है। ये लोकल इम्यूनिटी डेवलप टू एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस टू एनस। जो ओपीवी वैक्सीन होती है ये क्या करती है, लोकल इम्यूनिटी को डेवलप करती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस से एनस तक। बिकॉज जो पोलियो वायरस है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहुंच करके ही ग्रोथ करता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही ग्रोथ करता है। इसीलिए जो ओपीवी वैक्सीन होती है वो जो इम्यूनिटी डेवलप करती है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो डिसीज या पोलियो वायरस। ओपीवी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट टू पोलियो वायरस। ओपीवी वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय 7। ओपीवी की 2 टाइप वैक्सीन है, एक 7 है, एक साल्क है, जिसमें 7 लाइव वैक्सीन है एंड जो साल्क है वो किल्ड वैक्सीन है। तो ओपीवी की जो डिस्कवरी की थी वो 7 साइंटिस्ट ने की थी इन 1957 में। ओपीवी वैक्सीन को जिस वैक्सीन कैरियर के अंदर कैरी करके ले जाना होता है उस वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर क्या होता है, वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर इज 2 to 8 सेल्सियस। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप कर देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। एंड ओपीवी वैक्सीन एट बर्थ से लेकर के प्रोवाइड करते हैं, एट बर्थ से लेकर के 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पर ओपीवी वैक्सीन की डोज दी जाती है बच्चों के अंदर।
तो फ्रेंड, हमने ओरल पोलियो वैक्सीन के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़े हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन को तो आपको पता है, वैक्सीन हम क्यों इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी के अंदर उस वायरस के प्रति या बैक्टीरिया के लिए इम्यूनिटी को डेवलप कर सके, जिससे हम डिसीज से प्रोटेक्ट हो सकें। इसीलिए आफ्टर बर्थ वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है बेबी के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ताकि लाइफ लॉन्ग उनको किसी भी टाइप की जो डेंजरस डिसीजेस होती हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। सो ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होती है। इन्हें ओरली गिवन या प्रोवाइड किया जाता है। 2 ड्रॉप हम इन्हें चिल्ड्रंस को देते हैं। 2 ड्रॉप गिवन एट बर्थ विद इन 15 डे। जन्म के तुरंत बाद हमें 2 ड्रॉप या 2 बूंद जिंदगी के पोलियो की दवाई पिलानी होती है। अगर एट बर्थ नहीं पिला पाते हैं तो 15 दिन के अंदर में हमें ओपीबी की डोज देनी होती है। ओपीबी -20 सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि जो ओपीबी वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, इसलिए इन्हें हीट से दूर रखना होता है। इन्हें स्टोर इन फ्रीजर के अंदर हम रखते हैं, फ्रीजर के अंदर हमें इन्हें रखना होता है। ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो डिसीज। पोलियो डिसीज से हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं लाइफ लॉन्ग। ये डेवलप कर देती हैं इम्यूनिटी। ओपीबी वैक्सीन इम्यूनिटी को डेवलप, लोकल इम्यूनिटी को डेवलप करती है हमारी बॉडी के अंदर, बेबी के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इसोफेगस टू एनस को ये क्या करेगी, एक लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हमें ये इस डिसीज से या पोलियो डिसीज से प्रोटेक्शन मिल सके। बिकॉज जो पोलियो का जो वायरस होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही ग्रो करता है, इसीलिए ये जो वैक्सीन होती है एलिमेंट्री कैनाल को ही इम्यूनिटी प्रोटेक्शन देती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है, प्रोवाइड करती है। इस ओपीवी वैक्सीन को डिस्कवर्ड किसने किया, 7 साइंटिस्ट ने किया इन 1957 के अंदर। ओपीवी वैक्सीन को जिस वैक्सीन कैरियर के माध्यम से हम मतलब ले जाते हैं उस सत्र पर या उस सेशन पे जहाँ पे बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो उस वैक्सीन कैरियर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 सेल्सियस होता है। ओपीवी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करती है। ओपीवी का डोज 8 बर्थ पर दिया जाता है, फिर 6 वीक पे एक डोज देना होता है, फिर 10 वीक पर एक और डोज देना। ओपीवी वैक्सीन 8 बर्थ पे 2 ड्रॉप देने होते हैं, फिर 6 वीक पर 2 ड्रॉप देने होते हैं, देन 10 वीक पर 2 ड्रॉप्स देने होते हैं, एंड 14 वीक पर ओपीवी के 2 ड्रॉप्स देने होते हैं, जिससे कि जो चाइल्ड है वो ओपीवी वैक्सीन से कम्प्लीटली इम्यूनाइज हो जाता है। इन फ्यूचर उसे पोलियो डिसीज का खतरा नहीं रहता है, रिस्क नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे मीजल्स वैक्सीन को, इससे इंपॉर्टेंट की पॉइंट। सो फ्रेंड, आप इसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स जो वैक्सीन होती है ये भी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन मीजल्स वैक्सीन को ये एक इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, ये इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्टेबल वैक्सीन। इसे सबक्यूटेनियस प्रोवाइड किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म, बीसीजी का वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है, एंड मीजल्स वैक्सीन राइट अपर आर्म पे दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। मीजल्स वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है, 0.5 ml इसका डोज होता है। मीजल्स वैक्सीन गिवन बिटवीन 9 to 12 मंथ। इसे 9 से 12 महीने के अंदर में हम इसे प्रोवाइड करते हैं या दिया जाता है इसको। इफ चाइल्ड नॉट रिसीव मीजल्स वैक्सीन गिवन 9 to 12 मंथ, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, गिवन अप टू 5 year, if not received at 9 to 12 month। यदि चाइल्ड या बेबी या बच्चा 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में मीजल्स वैक्सीन को रिसीव नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हम उस बच्चे को 5 साल के अंदर में मीजल्स वैक्सीन का डोज दे सकते हैं।
या दिया जा सकता है। मीजल्स वैक्सीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? पाउडर फॉर्म में होती है। ये भी लायोलाइज्ड वैक्सीन है जो कि पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसे रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। रिकंस्टिट्यूट विद डिस्टल वाटर। ये चीज याद रखने वाला पॉइंट है कि जो बीसीजी वैक्सीन को हम रिकंस्टिट्यूट कर रहे थे उसमें 0.9% एनएस के अंदर कर रहे थे, लेकिन मीजल्स जो वैक्सीन है इसे हम रिकंस्टिट्यूट करेंगे डिस्टल वाटर के अंदर। और रिकंस्टिट्यूट करने के बाद इस वैक्सीन को भी हमें यूज में लेना है अप टू 4 आवर, विदिन 4 आवर 4 आवर के अंदर, 4 घंटे के अंदर ही हमें इस वैक्सीन को यूज में लेना है। अदरवाइज आफ्टर 4 आवर इसको हमें डिस्कार्ड करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, आफ्टर 4 आवर भी हम इस वैक्सीन को इंजेक्ट कर देते हैं, वैक्सीन ओपन करने के बाद 4 घंटे के अंदर में हमें वैक्सीन को यूज में लेना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, आफ्टर 4 आवर भी हम वैक्सीन को यूज में ले लेते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। ये क्या करेगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम शो कर देगा। अगर कर देगा, जिसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? सीवियर डायरिया, वोमिटिंग एंड फीवर। अगर वैक्सीन को हम 4 घंटे के बाद भी इस्तेमाल में ले रहे हैं या यूज में ले रहे हैं तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर देगी, जिसमें साइन सिम्टम होंगे सीवियर डायरिया, सीवियर वोमिटिंग एंड फीवर। और इस कंडीशन में जो बेबी है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाएगा, और शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, जिसे हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहा है। इसका जो साइड इफेक्ट है, मीजल वैक्सीन साइड इफेक्ट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आफ्टर यूजिंग वैक्सीन up to 4 hour। Vaccine use after 4 hour, they cause toxic shock syndrome like severe diarrhea, severe vomiting and fever. They cause also dehydration in children and maybe death। मीजल्स वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम मीजल्स कम्युनिकेबल डिसीज। मीजल्स वैक्सीन डेवलप इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोटेक्शन into the children against to measles disease। एंड ये भी ध्यान रखना है कि मीजल वैक्सीन्स का सिंगल डोज ही प्रोवाइड किया जाता है। इसका सिंगल डोज ही हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है या डेवलप कर देता है। सिंगल डोज प्रोवाइड करते हैं मीजल्स का, सिंगल डोज ही इतना इफेक्टिव होता है कि अब ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप कर देता है चिल्ड्रंस के अंदर, बॉडी के अंदर। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक बीसीजी, लाइक ओपीवी, मीजल्स वैक्सीन। तीनों वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन दोनों को ही हम -20 सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम -20 सेल्सियस पे, यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हम स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज बोथ आर हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ये भी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन होने के कारण इन्हें हम -20 डिग्री सेल्सियस पे इन फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि ये डिस्कार्ड या स्पॉइल ना हो जाए। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, जिनके लिए यूजफुल है ये क्लास, एग्जाम के लिए यूजफुल है। वैक्सीन से, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैक्सीन से 1 या 2 सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, आता ही है।
वैक्सीन से एक या दो क्वेश्चन 100% बनता ही है एग्जाम के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट BCG वैक्सीन, इसे तो अच्छे से रीड कर ही लेना, क्योंकि BCG से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू टू वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।